हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस हम करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपके ना हम स्टडी मटेरियल से, जो आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आता है उसी में से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों का स्टडी मटेरियल तो नहीं आया होगा, नो नीड टू वरी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप अपने ये क्वेश्चन सेट डाउनलोड कर लेना। चाहो तो ICI.org की साइट पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आओ बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कह रहा है वो? A and B start business on 1st Jan 16 with capitals of 30 and 20. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on opening capitals at 6% per annum. तो B को क्या दी जा रही है बेटा, बताओ? सैलरी, और दोनों पार्टनर्स को क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Remaining profits are distributed in ratio of 5:3. Profit sharing ratio 5:3 है. During 2016, firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to 25,000. During the year, A withdrew 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purposes. बेटा डोमेस्टिक पर्पसेस मतलब आपकी ड्राइंग्स। अब पढ़ो, बनाना क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बच्चे, बनाना शुरू करेंगे साथ साथ पीएल एप्रोप्रिएशन। हेडिंग लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बेटे, फॉर्मेट बना लो, सब फॉर्मेट बना लो। चलो करना शुरू करें। बेटे याद करो, मैंने कल आपको पीएल एप्रो का फॉर्मेट मैंने आपको बनवाया था और उसमें मैंने बताया था कि पीएल एप्रोप्रिएशन के बाय साइड पे, क्रेडिट साइड पे सबसे पहली चीज बताओ क्या आएगी बेटा? नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। एक काम करो, अपने आप क्वेश्चन ओपन करो, अपने पास ओपन कर लो सब। देखो उसमें क्या है, थर्ड लाइन पढ़ना क्वेश्चन की। ड्यूरिंग 2016 firm earned a profit before charging salary and interest on capital amounting to 25,000. तो आपको नेट प्रॉफिट बेटा कितना दे रखा है? 25,000। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ पीएल एप्रोप्रिएशन की और क्या क्या एडजस्टमेंट है। देखो फर्स्ट लाइन, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। फर्म बी को बताओ क्या पे कर रही है? सैलरी। तो फर्म के लिए सैलरी एक्सपेंस डेबिट होगा टू सैलरी टू बी। कितनी है सैलरी? 500 पर मंथ। तो बताओ पूरे साल की 6,000। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे कर रही है। तो फर्म के लिए एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा ए और बी। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 6%। मुझे बताओगे फर्स्ट लाइन पढ़ के, ए की कैपिटल कितनी है? 30,000, उस पे 6%। तो 1800 का इंटरेस्ट तो ए का आ गया, बी की कैपिटल 20,000, उस पे 6%, 1200 का इंटरेस्ट बी का आ गया। पक्का? अच्छा, अब ना क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ क्या पीएल एप्रोप्रिएशन की और कोई एडजस्टमेंट है? बच्चे लास्ट लाइन पढ़ोगे ना, तो दोनों पार्टनर्स की आपको ड्राइंग्स दे रखी थी, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कोई पॉइंट मेंशन्ड नहीं है। तो हम मान के चलेंगे पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके क्या है? साइलेंट। और आपको अच्छी तरह पता है
अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्लॉज को लेके साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। बस शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पढ़ के बताओ क्वेश्चन में क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच का, 5:3। ये ना 16,000 बच रहा है, 16,000 को 5:3 में बांटोगे तो 10,000 ए का और 6,000 बी का। ठीक है, बस टोटल कर दो इसका 25,000। बस ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। ठीक है, चलो बच्चे कॉपी कर लो इसे, फिर हम एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कर लिया सबने? चलो मेरे साथ साथ ना मेरे बेटा, आप एक काम करो, आप अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। ये देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन सेम है, बस रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आ जाओ पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 1 देखना। A and B start business on 1st Jan 16 with capitals of 30 and 20. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month, same है, और interest on capital है 6%, same है। Remaining profits are distributed in ratio of 5:3, same है। During 2016, firm earned a profit before charging salary and interest on capital amounting to 25,000. During the year, A withdrew 8 and B withdrew 10 for domestic purposes. Drawings दे रखी है। क्या कहा है उसने? Give journal entries relating to division of profit। पता है इसका क्या मतलब हुआ? इस क्वेश्चन में आपको सारी जर्नल एंट्रीज, आपसे सारी जर्नल एंट्री नहीं पूछी है, उसने सिर्फ आपसे कौन सी जर्नल एंट्री पूछी है? रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यानी सिंपल वर्ड्स में बोलूं, उसने आपसे जर्नल एंट्री पूछी है सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन वाली एंट्रीज पूछी हैं उसने आपसे, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में आती हैं। ड्राइंग्स वगैरह इनकी कोई एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ कौन सी जर्नल एंट्री बनानी है? रिलेटिंग टू पीएल एप्रोप्रिएशन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। हेडिंग लिखनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, सुनो मेरी बात ध्यान से बहुत। पता है क्या, मुझे एक बार बताओ, सुनो ध्यान से। सबसे पहले फर्म ने बी को क्या पे करी थी? सैलरी। तो ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेटा डेबिट होगा। 2, अच्छा किसको दी गई है सैलरी? बी को। तो बी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कितनी बताओ? 6,000। नरेशन लिखना, बीइंग सैलरी ड्यू टू बी। बीइंग सैलरी ड्यू टू बी। ठीक है बेटा? अच्छा अब मेरी बात सुनना। सेकंड, अब मुझे बताओ सेकंड चीज क्या थी? फर्म ने ए और बी दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा था, तो फिर से फर्म के लिए एक्सपेंस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू
A is capital account और 2 B is capital account। ठीक है। अच्छा, A को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया? 1800 का। B को बताओ 1200 का। और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 का। नरेशन लिख लो। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर्स, ड्यू टू पार्टनर्स। चलो बेटा कॉपी कर लो साथ साथ मेरे। और तीसरा पॉइंट लास्ट, अब बताओ कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बच रहा था उसका क्या हुआ था? वो भी तो पार्टनर्स में बटा था 5:3 में। क्या एंट्री बनाई थी उसकी आपने बताओ? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा मुझे एक बार बताओ, ए का प्रॉफिट में शेयर 10,000, बी का प्रॉफिट में शेयर 6,000 और पीएल एप्रो में आ जाएगा 16,000। तो आप नरेशन लिखोगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन। तो याद रखना इस क्वेश्चन में सारी जर्नल एंट्रीज नहीं देनी थी, सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन की जो जर्नल एंट्रीज थी वो देनी थी। ठीक है। चलो कॉपी कर लो बेटा, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। हो गया सबका? चलो बेटा अब आओ इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्वेश्चन फिर से बिल्कुल सेम है, बस रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ए एंड बी, ध्यान से देखना, ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस on 1st Jan 16 with capitals of 30 and 20। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। According to partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest on capital है 6%। Profit sharing ratio है 5:3। Net profit है 25,000। A withdrew 8,000, B withdrew 10,000 for domestic purpose। पढ़ो रिक्वायरमेंट डिफरेंट क्या है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। चलो बनाना शुरू करें, आ जाओ बेटा। क्या बनाने हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। हेडिंग सब लिखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है। दोनों साइड्स पे 3-3 कॉलम्स बना लो, पर्टिकुलर्स का ए और बी का, ऐसे यहां पर पर्टिकुलर्स ए और बी। ठीक है, फॉर्मेट बना लो। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से देखना, मैं बड़ी काम की बात एक करने वाला हूं। ये देखो सबसे पहले उसने कहा है ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1st Jan 16 विथ कैपिटल्स ऑफ 30 एंड 20। कौन मुझे बताएगा ये 30 और 20 ये दोनों क्या हैं? अच्छा मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं, क्या ये 30 और 20 दोनों
ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स हैं क्या? क्या ये 30 और 20 दोनों ओपनिंग कैपिटल्स हैं क्या? द आंसर इज, बताओ क्या कहते हो, क्या ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं क्या? द आंसर इज नो, ये बच्चे ओपनिंग कैपिटल नहीं है। रीजन मैं आपको बताता हूं, बात समझना मेरी। मुझे एक बार बताओ, ए और बी ने ये बिजनेस इसी साल, ए और बी ने ये बिजनेस इसी साल शुरू किया है। अब एक बात सोच के देखो, ओपनिंग कैपिटल कैसे आती है? ओपनिंग कैपिटल किसकी होती है? बेटा, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं ना, जो काफी सालों से चलते आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं, उनकी ओपनिंग कैपिटल्स होती हैं। लेकिन आप सोचो ना, जो नया बिजनेस है, जिसने बिजनेस इसी साल शुरू करा, उसका ओपनिंग बैलेंस कैसे हो सकता है? ओपनिंग बैलेंस उसका होता है जो काफी सालों से बिजनेस चलाता आ रहा हो। उसका पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का क्या बन जाता है बेटा? ओपनिंग। लेकिन जिसने बिजनेस इसी साल शुरू करा, उसका पिछले साल का तो कोई क्लोजिंग था ही नहीं। अब जब पिछले साल का क्लोजिंग नहीं था, तो इस साल का ओपनिंग कैसे आएगा? तो याद रखना, ए और बी ने बिजनेस इसी साल शुरू करा है, और जब बिजनेस इसी साल शुरू किया जाता है तो ओपनिंग बैलेंसेस जीरो होते हैं। ठीक है, तो फिर कोई बताएगा मेरे को, फिर ये 30 और 20, फिर ये 30 और 20 क्या है? आप अपने आप बताओ। आप जब बिजनेस शुरू करते हो तो बिजनेस में क्या करते हो? सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो। तो मुझे बताओ, ये 30 और 20 ये ओपनिंग कैपिटल्स नहीं है, ये उन दोनों का कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। पॉइंट बताओ, ये बात समझ आई? ठीक है, चलो आओ इसकी पोस्टिंग करते हैं। सुनना ध्यान से। अच्छा, मुझे ना एक बात का जवाब दो। ए और बी ने, ए और बी ने कैपिटल्स क्या करी हैं? बताओ, कैपिटल्स क्या करी हैं? इंट्रोड्यूस। अच्छा सुनो, उन्होंने फर्म में पैसा इंट्रोड्यूस करा, तो फर्म को कैश का इनफ्लो हुआ। क्या एंट्री बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश। ए ने इंट्रोड्यूस करा 30, बी ने इंट्रोड्यूस करा 20। बात समझ आई? ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, और क्या क्या आएगा? फर्म बी को सैलरी दे रही थी। अच्छा, फर्म के लिए ये सैलरी क्या थी? एक्सपेंस। तो पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ, और बी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो यहां पर लिखोगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डैश करके लिखना सैलरी। बी को कितने रुपए की सैलरी दे रहे थे? 500 रुपए पर मंथ, यानी 6000 साल की। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक बात और बताओ, फर्म ए और बी दोनों को क्या दे रही थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही थी। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या बनता है? एक्सपेंस। तो पीएल एप्रो डेबिट होगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा क्रेडिट होगा। तो डैश करके लिखता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना था? 1800, और बी का 1200। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात और बताओ, पीएल एप्रोप्रिएशन में जो बैलेंस बच रहा था 16,000, उसका क्या हुआ था? पार्टनर्स में बढ़ गया था ना 5:3 में। तो एंट्री क्या बनी थी उसकी? पीएल एप्रो डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए का कितना? 10, और बी का 6।
बात समझ आई? इसके अलावा मुझे बताओ, दोनों पार्टनर की आपको क्या दे रखी थी? ड्राइंग्स। मुझे बताओगे ड्राइंग्स कैपिटल पे क्या इफेक्ट डालती हैं? कैपिटल को कम कर देती है ना ड्राइंग्स, तो टू साइड पे आ जाएंगी, टू ड्राइंग्स। ए की 8 है और बी की 10 है। बस ये आपके बताओ क्या बन गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ए का बताओगे क्या आ रहा है? सॉल्व करना कैलकुलेटर्स पे, 33,800 और बी का 23,200। ठीक है, बस टोटल कर लो इसका, 41,800 और 33,200। ठीक है, यहां पर भी लिखो 41,800 और 33,200। बस ये आपका बच्चे बताओ क्या बन गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। तो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, कॉपी कर लो, फिर एक क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट है वो और कराऊंगा। कॉपी कर लो इसे। कर लिया बेटा सबने कॉपी? चलो आ जाओ बेटा, अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। ये देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ध्यान से मेरे साथ साथ ना, क्वेश्चन भी हम साथ साथ ही समझते ही रहेंगे। देखो देखो, उसने कहा राम रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब ये देखना, they have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan and remuneration payable to partners। अब याद करो कल वाली क्लास, पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप डीड बनी है ना, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिस्पेक्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिस्पेक्ट में, इंटरेस्ट ऑन लोन के रिस्पेक्ट में और सैलरी टू पार्टनर के रिस्पेक्ट में साइलेंट है। कुछ नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड में। तो किसकी बात मानी जाएगी? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात मानी जाएगी। और वो क्या कहता है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिस्पेक्ट में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिस्पेक्ट में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड टू पार्टनर्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन के रिस्पेक्ट में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन बताना कितना देती है? 6% पर एनम। और अगर सैलरी के रिस्पेक्ट में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो याद रखना, नो सैलरी इज पेड टू पार्टनर्स। तो ये चीजें होंगी अगर पार्टनरशिप डीड बताओ बेटा क्या है? साइलेंट। ठीक है, अब पढ़ो। इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम। अब सुनना ध्यान से, राम who has contributed maximum capital demands interest on capital at 10%। अब सुनो मेरी बात, ये जो राम है ये कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10% का, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो बताओ किसकी बात मानी जाएगी? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात मानी जाएगी। और वो क्या कहता है? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड टू राम। बात समझ आ रही है? और क्या कह रहा है वो राम? एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। पता है राम क्या कह रहा है? राम कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट्स में शेयर कौन से रेशियो में चाहिए? कैपिटल के रेशियो में चाहिए। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ।
तो किसकी बात मानी जाएगी? फिर से पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। और वो क्या कहता है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिस्पेक्ट में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में नहीं दिया जाता है। किस रेशियो में दिया जाता है? हमेशा इक्वल रेशियो में, 1:1:1। बात समझ आ रही है सबको? अच्छा, अब आओ रहीम। रहीम क्या कह रहा है? रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। अब सुनो मेरी बात। रहीम फर्म से क्या मांग रहा है? सैलरी। पार्टनरशिप डीड फिर से सैलरी को लेके क्या है? साइलेंट। किसकी बात मानी जाएगी? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात मानी जाएगी। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सैलरी पार्टनर को पे नहीं करी जाएगी। नो सैलरी विल बी पेड टू रहीम। अच्छा, और लास्ट करीम। सुनो, करीम डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन of rupees 2000 advanced by him at market rate of interest which is 12%। अब सुनो, करीम ने फर्म को 2000 रुपए का लोन दिया है। करीम फर्म से इस लोन पे क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट। किस रेट पे? 12%। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो बताओ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा, लेकिन 6% के हिसाब से। पहले बताओ पूरी बात समझ आई? अब आओ नीचे रिक्वायरमेंट क्या है। उसने कहा है हाउ विल यू सेटल द डिस्प्यूट, मतलब पार्टनर्स के बीच का ये डिस्प्यूट कैसे सेटल होगा। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग लिखना सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। चलो पहले हम बात करते हैं राम की। मुझे एक बार बताओ, राम फर्म से क्या मांग रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा था। ठीक है, किस रेट पे? 10% पे। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो याद रखना नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू राम। राम को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करा जाएगा। अच्छा, राम शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग रहा था। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बताओ क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी कैपिटल रेशियो में होगा? नहीं, शैल बी इक्वल। बात समझ आई? पक्का? अच्छा, ये तो हो गई बात राम की। अब बात करो रहीम की। रहीम, अब रहीम की बात। मुझे एक बात बताओ, रहीम फर्म से सैलरी मांग रहा था, लेकिन पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या करोगे बताओ? नो सैलरी विल बी पेड टू रहीम। नो सैलरी विल बी पेड टू रहीम। ये तो हो गई बात रहीम की। अब सुनो तीसरी बात करीम की। अच्छा, अब ये बताओ करीम ने फर्म को कितने रुपए का लोन दिया था? 2000 रुपए का लोन। उस पे वो इंटरेस्ट मांग रहा है 12% के हिसाब से। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट 6% पर एनम। तो इस तरीके से राम, रहीम और करीम के बीच का डिस्प्यूट क्या किया जाएगा बेटा? सेटल।
बात बताओ, समझ आई सबको? पक्का? और याद रखना, ये डिस्प्यूट कौन सेटल कर रहा है? पार्टनरशिप डीड में तो कुछ नहीं लिखा है, तो डिस्प्यूट कौन सेटल कर रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस डिस्प्यूट को क्या कर रहा है? सेटल। ठीक है, कॉपी कर लो। फिर इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, चलो बेटा, अब इस क्वेश्चन के ना लास्ट पार्ट पे आओ। देखो ध्यान से, जरा इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ो। और क्या कहा उसने? उसने कहा, ध्यान से, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसने आपको बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा है। चलो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। बनाओ फॉर्मेट। हेडिंग लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा ध्यान से, जरा इंपॉर्टेंट है। बना लो फॉर्मेट, बना लो, फिर करते हैं। बना लिया सबने? अब पढ़ना जरा। देखो उसने कहा है, आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। इसको बाद में देखते हैं, इसके बाद वाली जो लाइन है ना वो पढ़ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटेड टू 45,000। पता है इसका क्या मतलब है? नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एनी ऑफ द अबव क्लेम्स। अबव क्लेम्स का मतलब क्या हुआ? अबव क्लेम्स में आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम ने मांगा था, सैलरी रहीम ने मांगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन करीम ने मांगा। ठीक है, अब मुझे बताना, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा था, तो राम को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा, रहीम को सैलरी पे नहीं होगी, हां करीम को इंटरेस्ट पे होगा 6% के हिसाब से। बात समझ आई? अच्छा, तो पता है, अब मेरी बात सुनो। उसने कहा था ये जो नेट प्रॉफिट है, ये बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट दीज थ्री थिंग्स। अच्छा, इसमें से दो तो है ही नहीं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो है ही नहीं। तो मैं सिंपल वर्ड्स में ये भी तो कह सकता हूं कि ये जो 45,000 का नेट प्रॉफिट है, दिस इज बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई बाकी दो चीजें तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में। कौन सी चीज है? इंटरेस्ट ऑन लोन ही है। तो मैं इस नेट प्रॉफिट को कह सकता हूं बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब इस नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय आपने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं करा। बात समझ आई? आओ मेरे साथ एक वर्किंग नोट बनवाता हूं आपको। देखना जरा बेटा, एक वर्किंग नोट बनाओ मेरे साथ साथ। वर्किंग नोट, मुझे बताओ, आपको जो नेट प्रॉफिट दे रखा है दैट इज बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको? 45,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट दे रखा है। दिस इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब इस नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को अभी तक माइनस नहीं करा। तो ठीक है ना, अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस नहीं करा, तो अब कर दो माइनस। लो कर दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस। अच्छा, कितने रुपए का लोन था?
₹2000 का लोन था, ₹2000 के लोन पे 6%, ₹120 का इंटरेस्ट, तो कितने का नेट प्रॉफिट बच गया? 44,880। और कायदे में यही बच्चे बताओ आपका क्या है करेक्ट नेट प्रॉफिट? 44,880। तो उसने यही तो कहा था, नेट प्रॉफिट पे अराइव करते समय हमने इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक माइनस नहीं करा, अभी तक नहीं करा, तो अब कर दिया माइनस। ठीक है, चलो आओ पीएल एप्रोप्रिएशन पे आओ। मेरे को बताओ पीएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले बेटा बताओ बाय साइड पे क्या चीज आती है? नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितने का? 44,880। अब बताओगे, उसने कहा था आपको प्रॉफिट्स का 10% ट्रांसफर करना है रिजर्व्स में, कर दो ट्रांसफर, ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना? प्रॉफिट्स का 44,880 का 10%, 4488 रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। बस जो बचा हुआ है वो बच जाएगा पार्टनर्स में। किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बचा हुआ प्रॉफिट राम, रहीम और करीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में बचे बताओ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। चलो अपने कैलकुलेटर्स पे करो सब बेटा, कैलकुलेटर्स पे करो। 44,880 माइनस 4488। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कुछ नहीं लिखा था, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? इक्वल होगी। तो 13464, राम का 13464, रहीम का 13464 और करीम का 13464। बस आपका टोटल आ जाएगा 44,880। ये आपका आ गया 44,880। पक्का बताओ बेटा, समझ आया सबको? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे हमने इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट पार्टनर्स के बीच का सेटल किया, सबको क्लियर हुआ? चलो कॉपी कर लो, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी हम एक न्यू टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। कॉपी कर लो इतना। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 1:1:1 होगा। ठीक है, कर लिया सबने कॉपी? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। टिल देन थैंक यू।